आनंद बोस क्या कुछ कहा, परिवार ने किस तरह का आश्वासन उन्होंने परिवार को दिया, ये आपको बताते हैं। मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ, हम सब आपके साथ हैं। आप तो मेरा पूरा सुनील खुदा है, आपको बस एक मेरा हम लोग एक ही आदमी है, हम आई वांट जस्टिस। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहाँ घर आऊँगा, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। और प्रिंसिपल बोलेगा, पूर्व प्रिंसिपल, बल्कि अगर हम यहाँ पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो क्या ये राज खोलेगा? आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ जारी है। 5 दिनों से सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और पिछले 4 दिनों में सीबीआई ने 53 घंटे की पूछताछ की है। पिछले 4 दिनों में संदीप घोष, और आज 5वां दिन है, संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट की भी तैयारी है। कोर्ट से परमिशन मिलते ही सीबीआई ये टेस्ट कराएगी। संदीप घोष के बयानों में भी कई तरह की विसंगतियां पाई गई है और संदीप घोष के खिलाफ कोलकाता पुलिस एक्टिव है। हेराफेरी और घोटाले के आरोप में केस दर्ज भी इसके खिलाफ है। अवैध कमीशन का मामला भी इसके खिलाफ सामने आया था। मेडिकल कॉलेज में हुई कई वित्तीय अनियमितताएं जो उसमें नियुक्ति हैं, उनमें भी हेर फेर से संदीप घोष का नाम जुड़ा हुआ है। खुद उनके अंडर जो स्टाफ काम करता है वो गंभीर आरोप संदीप घोष पर लगा चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि जब ये टेस्ट होगा तो संदीप घोष वो तमाम राज उगलेगा? क्योंकि जतिन अब तक 53 घंटे की पूछताछ में, अब ये घंटे और बढ़ रहे हैं क्योंकि आज 5वां दिन है। अब तक क्या सीबीआई कुछ ऐसा ठोस निकाल पाई है या उसको जांच में आगे बढ़ने में मदद मिले, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई जो लगातार पूछताछ कर रही है संदीप घोष से, और अभी भी मेरे पीछे जो आप सीबीआई हेडक्वार्टर देख रहे हैं यहाँ पे पूछताछ का दौर लगातार जारी है। संदीप घोष को लेकर चौंकाने वाले खुलासे जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो हुए हैं। दरअसल संदीप घोष को जो इंसिडेंट हुआ था 8 और 9 तारीख की रात को सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास जानकारी मिलती है कि इस तरीके से जो एक ट्रेनी डॉक्टर है उसका जो बॉडी है वो सेमिनार हॉल में पड़ी हुई है, लेकिन पुलिस को जानकारी दी गई 7:30 बजे। तो आधे घंटे का गैप क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर जो सेटिस्फाइड जवाब है वो अभी तक संदीप घोष सीबीआई के सामने नहीं रख पाया और यही कारण है कि 5वां दिन आज है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जब संदीप घोष का फोन यहाँ पे चेक किया गया सीबीआई हेडक्वार्टर में तो ये पता लगा कि कुछ कॉल लॉग्स डिलीट किए गए हैं। तो वो कॉल लॉग्स किसके थे, वो 7 से 7:30 बजे के बीच में संदीप घोष ने किन किन लोगों से बात की, ये सेटिस्फाइड जवाब जो अभी तक संदीप घोष है वो सीबीआई को नहीं दे पाया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि इस आधे घंटे के भीतर एक मीटिंग उसी अस्पताल के अंदर की गई थी। उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, इस बारे में जो संतोषजनक जवाब है वो अभी तक सीबीआई को नहीं मिल पाया है। तो ये 3 सबसे बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सीबीआई ये तय नहीं कर पा रही है कि क्या संदीप घोष जो कह रहा है वो सच कह रहा है या इसके पीछे कोई और रीजन था। अगर कुछ छुपाना नहीं था तो कॉल लॉग्स डिलीट क्यों किए गए? जब सीबीआई ने कंपनी ऑपरेटर से कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता लगा कि कई लोगों से बातचीत जो है वो संदीप घोष ने की थी। मंशा क्या थी? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि देरी क्यों की एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये संदेह सिर्फ सीबीआई को नहीं है, ये संदेह सुप्रीम कोर्ट को भी था। इसलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसी पर आ रही थी क्योंकि आज खुद टिप्पणी की इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि ये जो पूर्व प्रिंसिपल हैं यानी कि संदीप घोष का जब वो जिक्र कर रहे थे ये इतने निष्क्रिय क्यों थे, क्यों नहीं उनकी तरफ से कोई क्या मेरी आवाज जा रही है जतिन को? मुझे लगता है कि जतिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम लौटेंगे, जतिन का रुख हम करेंगे, लेकिन देखिए सीबीआई दफ्तर के बाहर इस वक्त हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और जो पूछताछ चल रही है अब तक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 4 दिन की अगर बात करें 53 घंटे तक पूछताछ हुई और आज 5वां दिन है। पूछताछ हो रही है लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब ऐसे हैं जो गोल मोल जवाब दे रहा है संदीप घोष। लेकिन आइए, डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, एक पूरी टाइमलाइन जो है 8 अगस्त से लेकर आज तक की, वो सिलसिलेवार तरीके से पूरी टाइमलाइन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बताते हैं कि क्या कुछ 8 अगस्त से लेकर अब तक हुआ है। इस रेप और मर्डर मामले में क्या हुआ है 8 अगस्त, जब हैवानियत के बाद उस महिला डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है और जब उसकी बॉडी वहां पर मिलती है अस्पताल के बाहर, तो
किस तरह से एकदम हड़कंप मच जाता है। दिल्ली से लेकर कोलकाता पूरा देश जो है वो हिल जाता है। 9 अगस्त हैवानियत का आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार होता है। ये पहली गिरफ्तारी जो इस रेप और मर्डर मामले में होती है, ये 9 अगस्त की। उसके बाद अगर बात करें 12 अगस्त तो डॉक्टर्स का देशव्यापी जो प्रदर्शन है, जो देशव्यापी हड़ताल है वो शुरू हो जाती है। मतलब सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरे देश भर से हड़ताल की, प्रदर्शन की वो तस्वीरें सामने आती है। फिर 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस की भूमिका भी देखी गई जो सवालों के घेरे में रही। उसके बाद कहा गया पुलिस को कि जो भी आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी तमाम चीजें हैं, वो आप सीबीआई को हैंड ओवर करिए। क्यों नहीं जो सीबीआई को केस हैंड ओवर किया जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी की अगर बात करें तो रविवार तक का समय दिया था, वो डेडलाइन एक दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि किस लिए रविवार तक का वक्त, सीबीआई को हैंड ओवर किया गया। सीबीआई ने नए सिरे से पूरे इस मामले की जांच की, तमाम उन डॉट्स को मिलाया जा रहा है। 14 अगस्त भीड़ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की। आधी रात में वो भीड़ वहां पर पहुंचती है ट्रक में भरकर, और उस जगह पर जहां पर जो जगह थी, जो वाक़या वारदात आप जिसको कहिए, वहां को जिसको सील कर देना चाहिए वो सील नहीं किया गया। वहां वो उपद्रवी पहुंचते हैं, हुड़दंगी पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तब ये सवाल उठे कि आखिर ऐसा कैसे, किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं ममता दीदी। फिर 16 अगस्त का दिन आता है। सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ शुरू की, क्योंकि संदीप घोष भी सवालों के घेरे में रहे। कई तरह के उनके स्टाफ की भी अगर बात करें तो उनकी ओर से बड़े आरोप उनके ऊपर लगाए गए, और यह कहा गया कि किस तरह से विवादों से इनका पहले भी नाता रहा है। ना केवल संदीप घोष, और संदीप घोष की इन्हीं हरकतों के चक्कर में जो पूरा आरजीकर मेडिकल कॉलेज है वो सवालों के घेरे में रहा है। फिर 17 अगस्त को तोड़फोड़ के कई आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। 19 अगस्त को संजय के पॉलीग्राफी टेस्ट को मंजूरी दी जाती है, और 20 अगस्त यानी कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ने गठित की नेशनल टास्क फोर्स, जिसमें वो 14 सदस्य, जिसमें वो तमाम डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जो ये सुनिश्चित करेंगे किस तरह के वो तौर तरीके, वो बेसिक नीड्स और जिन मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं इस पर देश भर से वो तमाम डॉक्टर्स। तो आज के प्रहार के इस सफर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।